उतराव चढ़ाव के पश्चात भी देवी पार्वती और महादेव उसी स्थान पर आ गए जहां वो पहली बार मिले थे। और हर बार की भांति इस बार भी उनके मिलन से उत्पन्न हुई ऊर्जाओं से सभी लोगों की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। महादेव, मैं आपका आवाहन करती हूँ। आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते महादेव, आपको आना ही होगा। स्वामी, शिव और शक्ति सदैव एक दूसरे के पूरक रहे हैं और चिरकाल तक रहेंगे, किंतु कुमारी की नियति नहीं थी कि आपसे मिलन होता। आप तो उसके आवाहन पर आए, उसका मार्गदर्शन किया। आपने वो किया जो उचित था। कुमारी के जीवन उद्देश्य की पूर्णता हेतु जो आवश्यक था। भूल तो कुमारी की थी, उसने अपना हठ नहीं त्यागा और आपको अपने समक्ष पाकर भी वो आपके दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ रही। किंतु अब समय आ गया है हमारे पुनर्मिलन का, शिव और शक्ति के मिलन का। और इस बार हम आपकी अर्धांगिनी आपका आवाहन करते हैं। नेत्र खोलिए स्वामी, नेत्र खोलिए स्वामी। नाथ, आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ कि देवी पार्वती महादेव का आवाहन करें और महादेव ना सुने। कोई प्रतिक्रिया ही ना दे। महादेव का देवी पार्वती के प्रति प्रेम देखी, वो कुमारी के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, उनका वहन नहीं कर पाए। इसी कारण से महादेव अंतर्मुखी हो गए। प्रेम में ऐसी संवेदनशीलता अद्वितीय है। प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि देवर्षि, महादेव को उनकी तपस्या से लौटने के लिए केवल आदि शक्ति पर्याप्त नहीं होंगी, अपितु अत्यंत सकारात्मक ऊर्जाओं की आवश्यकता पड़ेगी।
एक परीक्षा अब हमें देनी है, संसार के हित के लिए। आपको जागृत कर शिव और शक्ति का मिलन कराना। हम पुनः लौटेंगे स्वामी। इसकी पूर्ति हेतु हम अवश्य लौटेंगे। संसार को महादेव की कृपा और आशीर्वाद की पुनः अनुभूति अवश्य होगी। इस आसन पर मेरे प्रभु को आसीन देखने के लिए मेरे नेत्र कब से लालायित थे। महाप्रभु को लेकर लौटेगी, बस उन दोनों को एक साथ देखकर बस मैं उन्हें देखता ही रहूंगा। कितना विचित्र है ना, माता और प्रभु संसार के कल्याण हेतु एक दूसरे से कितने बार पृथक हुए हैं, कितने लंबे अंतराल के लिए। हम सबको ज्ञात है कि वो पुनः एक साथ आएंगे, किंतु प्रत्येक विरह का हमें कितना दुख होता है। सत्य कहा नंदी, माँ और पिताजी एक दूसरे से कभी पृथक नहीं होते, फिर भी उन दोनों के विरह की पीड़ा को देख ज्ञात होता है कि एक दूसरे से कितना प्रेम करते। मैंने अपने जीवन में कई बार ये सोचने की भूल की है कि पिताजी मां की उपेक्षा करते हैं, किंतु प्रत्येक बार मैंने यही सीखा कि पिताजी तटस्थ होते हुए भी, महायोगी होते हुए भी मां की अनुपस्थिति से कितने प्रभावित होते हैं। मां और पिताजी का प्रेम साधारण प्रेम नहीं, इसकी महानता को समझना सबके लिए संभव नहीं, और ना ही इसकी पराकाष्ठा को प्राप्त करना सबके लिए संभव है। प्रभु और माता प्रमाण है इस बात के कि जिस संबंध का आधार प्रेम होगा, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम होगा। माता, माँ, पिताजी कहाँ है? माता, प्रभु के स्वागत की तैयारियां आरंभ करें। स्वामी अभी साधना से बाहर नहीं आए हैं। किंतु मां, आप तो स्वयं गई थी अमरनाथ उनका आवाहन करने, तो फिर? उन्होंने हमारा आवाहन स्वीकार नहीं किया। ऐसा अकल्पनीय है माता, प्रभु और आपका आह्वान स्वीकार न करे। पिताजी का साधना से शीघ्र बाहर आना अति आवश्यक है, और मां आपके आह्वान पर भी वो नहीं आए, तो इस समस्या का समाधान क्या होगा मां? तुम। मैं कैसे मां? उस समाचार से जो शीघ्र ही समस्त संसार को आनंदित करने वाला है, और वो बात तुमने अभी तक हमें नहीं बताई। वो मां,
वो कौन सी बात माँ? हम बता दें? हाँ माँ, आप ही बता दीजिए। शुभता के प्रतीक के जीवन में शुभता के 2 प्रतीक आने वाले हैं। बुद्धि और सिद्धि को शीघ्र ही मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। गणेश, हमारा पुत्र पिता बनने वाला है। गणेश, इतना शुभ समाचार और तुमने अब तक किसी को बताया भी नहीं। माँ, आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। क्षमा करिए माँ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। किंतु माँ, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि मेरे पिता बनने पर पिताजी का समाधि से लौटना कैसे संभव होगा। तुम्हारी संतानों के आगमन में एक ऐसा आनंद होगा जिसकी अनुभूति के लिए स्वामी भी साधना से बाहर आने पर विवश हो जाएंगे। स्वामी, हम जानते हैं आप शीघ्र ही लौटेंगे, किंतु तब तक आपके न होने की पीड़ा समस्त संसार को सहनी पड़ेगी। हे महादेव, लौट आइए, जग के कल्याण के लिए लौट आइए महादेव। हे महादेव, समस्त संसार में स्थिरता और संतुलन लौट आए, इसलिए हम सप्तऋषि आपका आह्वान करते हैं। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आह्वान स्वीकार कीजिए। नेत्र खोलिए प्रभु, प्रभु नेत्र खोलिए। माता पार्वती हर संभव प्रयास कर रही हैं संतुलन व स्थिरता लाने के लिए, किंतु प्रभु, महादेव को इस साधना से शीघ्र बाहर आना होगा। देवगुरु, यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो सब समाप्त हो जाएगा, और उसके उपरांत समस्त देवी देवताओं के प्रयास से भी ये स्थिति संभल नहीं सकेगी। देवराज, आप कृपा कर धीरज रखें। प्रथम पूज्य गणेश की संतान का जन्म होने ही वाला है। जिस परिवर्तन की हम सबको प्रतीक्षा थी, वो परिवर्तन अब शीघ्र ही आने वाला है। मां, समय आ गया है।
महादेव के जागृत होने की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब वो समय दूर नहीं। आशीर्वाद दीजिए माँ, पिताजी। नंदी, गणप्रेत, समय आ गया है। माँ, अति अद्भुत दृश्य है ये। शुभता के प्रतीक गणेश के दो पुत्रों से सारे संसार में जिस शुभता और आनंद का विस्तार हुआ है, उससे कोई भी अप्रभावित नहीं रहा है। और यही शुभता महादेव को वापस लेकर आएगी। माँ, सिद्धि बुद्धि दोनों की यही इच्छा है कि इन दोनों का नामकरण आप ही करें। इनके आगमन से समस्त लोगों का कल्याण हुआ है, इसलिए सिद्धि के पुत्र का नाम होगा शेर। और बुद्धि के पुत्र का नाम होगा लाभ। हर 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 हर। कब से संसार को प्रतीक्षा थी गणेश के दो पुत्रों के आगमन की। अंततः महादेव को साधना से बाहर लाने का उपयुक्त कारण
मिल गया। संसार के कल्याण हेतु पिताजी को साधना से बाहर लाने का कारण मेरे दोनों पुत्र बनेंगे। ये इन दोनों के लिए ही नहीं, अपितु मेरे लिए भी और सिद्धि बुद्धि के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। बहन, अब समय आ गया है। देवी, प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। समस्त लोगों के लिए और आपके लिए भी प्रस्थान करिए। स्वामी, बधाई हो स्वामी। आप पितामह बन गए। गणेश के दोनों पुत्र शिव और लाभ आपके दर्शन पाने के लिए आए हैं। इनके जन्म से समस्त लोगों में शुभता का प्रसार हुआ है। देखिए ना स्वामी, आपके समक्ष आते दोनों के अधरों पर कैसी मुस्कान आ गई। स्वामी, इस संसार में अच्छे विचार भी हैं, बुरे भी हैं, और अच्छे विचारों को गति देना आवश्यक है। इसलिए हम सभी बारंबार अवतार लेते रहे हैं। इसी प्रकार ये दोनों गणेश के अंश हैं, जिनका अवतरण इस संसार में अच्छे विचारों को प्रसारित करने के लिए, उन्हें प्रबलता प्रदान करने के लिए हुआ है। ये दोनों प्रेम और समर्पण का प्रसार करेंगे। किंतु स्वामी, इनकी जीवन यात्रा का शुभारंभ तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपकी कृपा दृष्टि इन पर नहीं पड़ेगी। आपके आशीर्वाद के बिना ये दोनों अपूर्ण हैं।
dim tana na tere na tana dim tana na tere na re dim tana na tana dim tana na tere na tana dim tana. पार्वती ये मुस्कान जगत के संचालक नारायण की नहीं है, अपितु महादेव के परम भक्त नारायण की है। हाँ ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य की लीला के आरंभ होने के पूर्व अनुमान से ही आनंदित हो उठा हूं, किंतु उससे पहले महादेव जो कि क्षेम और लाभ को देखकर भाव विभोर हो उठे हैं, वो अब अपनी भावनाओं को एक अत्यंत सुंदर रूप में व्यक्त करने वाले। नैनों में निद्रा के स्वर जो गूंजे, अंतःकरण में चेतन हो, ज्ञान की अविरल धारा हो तुम, सत्कर्मों में ही मन हो, सिद्धि बुद्धि की छवि के दर्पण, क्षेम लाभ तुम गणपति नंदन, क्षेम लाभ तुम गणपति नंदन। सत्य धर्म के मार्ग पे चलना, भक्ति शक्ति का संगम हो, स्वयं गजानन तुम में समाहित, शुभ सुंदर तुम पावन हो, शुभ सुंदर तुम पावन हो।
देव करें तुमको अभिनंदन। क्षेम लाभ तुम गणपति नंदन, क्षेम लाभ तुम गणपति नंदन। निर्बल को बल देते रहना, भक्तों के भय हरना तुम। राग द्वेष मद मोह से दूषित सृष्टि को निर्मल करना तुम, सृष्टि को निर्मल करना तुम। प्रेम भाव से सिंचित हो जन, क्षेम लाभ तुम गणपति नंदन, क्षेम लाभ तुम गणपति नंदन। महादेव के मुख पर संतोष देखिए ब्रह्मदेव। स्मरण कीजिए, वैरागी महादेव पति, पिता और अब पितामह बने। अपने सारे कर्तव्यों की पूर्ति की, किंतु उसका उद्देश्य केवल संसार का कल्याण ही था। कैसा लग रहा है गणेश, पिता बन के? पिताजी, ऐसे सुख की अनुभूति अतुलनीय है। संतान कितना भी प्रयास कर ले, किंतु वो माता पिता उनके निर्णयों को पूर्णतः तभी समझ पाता है जब उसकी अपनी संतान होती है। और ये संबंध अब और भी स्पष्ट हो रहा है मुझे। कितनी चिंताएं हैं जिन्हें मैं बार बार लौटा देता हूं। इन्हें देखता हूं तो लगता है कि ये मेरा ही दर्पण है, कि कहीं इन्हें मोदक अति प्रिय हुए तो क्या होगा। पिताजी, जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मुझे सिद्धि और बुद्धि, हम सबको आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। संतान होना सरल था, किंतु अभिभावक होना एक भय है। पिताजी, कहीं हम अच्छे माता पिता सिद्ध ना हुए तो? विघ्नहर्ता, शुभता के प्रतीक गणेश, सिद्धि,
और बुद्धि, तुम तीनों को ये भय क्यों? किसी को भी ये भय क्यों? भूल हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं, उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। संतान के लिए यह जानना आवश्यक है कि माता पिता को उस पर विश्वास है या नहीं, माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा है। इससे संतान अपना मूल्यांकन करती है। उन्हें सम्मान दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन पे विश्वास करो। अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों से उनका पोषण करो। फलने दो उन्हें, विकसित होने दो और उनके मंगल की कामना करो। और स्मरण रहे गणेश, एक अच्छा पिता बनने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने मोदक अपने संतानों के साथ बांट कर खाए। पिता बनने के पश्चात इतना त्याग तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। प्रभु, आपसे एक विनती है, केवल अपने लिए नहीं, हम सब के लिए है। निसंकोच होके कहो नंदी। एक तो हम आपसे कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं प्रभु, और हम सब आपकी पूजा करना चाहते हैं। क्या आपकी अनुमति है प्रभु? मैंने अपनी पूजा करने से कभी किसी को नहीं रोका नंदी। नहीं रोकना एक बात होगी प्रभु, किंतु आपकी अनुमति देना अर्थात आपकी इच्छा सम्मिलित हो जाएगी। और जिस पूजा में आपकी इच्छा सम्मिलित हो जाएगी, वो पूजा हम सब भक्तों के लिए परम आनंद का स्रोत बन जाएगी प्रभु। अनुमति है नंदी,